हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बच ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा होते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक को एकदम डीप में समझाने वाला हूँ और ये मेरा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और मैं आप लोगों को ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और मैं जैसे कुछ पर्सनल चीजें होते हैं जो कोई बताता नहीं है, वो मैं पर्सनल चीजों को आज एकदम नहीं छुपाऊंगा। मैं एकदम सीधा आपके सामने बोल दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मेरा भी फायदा होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ, और मेरा तो फायदा होगा ही। आप लोग बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे कि चलो सौरभ भैया ने थोड़ा बहुत पढ़ाया था, याद हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, एक सेकेंड। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा होते हैं ना। ओके ओके। तो पहले रिप्रोड्यूस मतलब कैसे पैदा होते हैं, तो उससे पहले मैं रिप्रोडक्शन के बारे में जानता हूँ। भैया ये क्या होता है रिप्रोडक्शन? देखो पहले हमारा नाम में क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस किस वर्ड से मिलके बना है, देखो जो रिप्रोडक्शन नाम है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। री प्लस प्रोडक्शन, मतलब री मतलब पहले से ही, प्रोडक्शन पहले ही से ही चला आ रहा है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। भैया मतलब क्या, देखो पहले आप तुम्हारे परदादा परदादा होंगे, फिर दादा आए, फिर दादा से पापा आए, पापा से तुम, फिर तुम्हारे पोते होंगे, पोते से पोते, पोते से पोते। तो क्या आप लोग तुरंत थोड़ा ना आगे भगवान ने आपको तुरंत भेज दिया, ऐसा नहीं। आप आपके पापा आए थे, पापा ने आपको पैदा किया, तो मतलब आपके पहले भी बहुत कोई था। तो इसी में रिप प्लस प्रोडक्शन मतलब पहले से ही चला आ रहा है यह प्रक्रिया, और अब भी है और आगे चलता जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन ये वर्ड यहीं से आया है। ओके ओके। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन का असली डिफिनेशन। ओके ओके, देखो रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब देखो, बायोलॉजिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में होता चला आ रहा है। जैसे मैं कह दिया कि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, भैया क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है? अरे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, देखो मैं कॉमेडी वाला बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हमारा हमारे गांव में एक नीम का पेड़ है, वो हर साल या हर जैसे कोई भी खत्म होता है, जैसे अगर कोई एक्सपायर हो गया, तुरंत ही एक पेड़ लग जाएगा, कोई ना कोई एक पेड़ लगा देता है। तो हमारे हिसाब से यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कोई अगर खत्म हो रहा है तो हम हमारी एक सिस्टम है बायोलॉजिकल प्रोसेस लगाना। मैंने बस बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक एग्जांपल दिया ना। तो ये से ही रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब हमारा जिंदगी चलते रहे चलते रहे चलते रहे, इसको इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या अगर हम आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर हम लोग रिप्रोडक्शन ना करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। इस प्रकार अगर आपने आम का पेड़ देखा होगा, उसमें आम फरता है। ओके ओके। अगर आप आम को नहीं तोड़ोगे और वो मान लो आम एक साल फड़े ही ना, तो आप आम वो जो आम फरता है आप उसको खाते हो, कहीं ना कहीं आप उस कुसली को फेंक देते हो। तो कुसली जब फेंक देते हो, वो धीरे धीरे वो एक पेड़ बन जाता है, एक बस छोटे से उसके कौशल से ना बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। मान लो तुमने पूरा आम तोड़ लिया, अब उसको तुम एक कंटेनर में बंद कर दिए, और तुमने कहा कि अब मैं इसे खोलूंगा ही नहीं, खोलूंगा जिंदगी भर नहीं खोलूंगा। तो क्या होगा, आम बीच में ही मतलब आपके डिब्बा में ही सड़ जाएगा, और आम का वृक्ष पेड़ को जामेगा ही नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, जब आम का पेड़ एकदम मतलब जो आम का कुसली है, बीज है जो एकदम सड़ जाएगा, तब आप उसे कहीं फेंक दोगे तो वो जामेगा ही नहीं, नहीं ना। तो फिर उसके बाद कोई क्या हम लोग आम खा सकते हैं? नहीं, कैसे खाएंगे यार आम? जो उसका पेड़ था वो तो मान लो खत्म, मर मतलब उसे काट दिया कोई, बस उसका बीज बचा था, बीज को मैंने खराब कर दिया। अब हम लोग आम को कभी नहीं खा पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसका बीज खत्म हो गया। इसी प्रकार रिप्रोडक्शन है, अगर हम लोग मतलब रिप्रोडक्शन ना करें तो कुछ समय बाद मानव जीवन मतलब पृथ्वी पे कोई इंसान रहेगा ही नहीं रहेगा। हम पृथ्वी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ आया कि नहीं? आ गया भैया। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन क्या कहता है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ओके ओके। बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेम स्पेसीज, बाय विच जिसके अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करता है और अपने सेम ही स्पीसीज का पैदा करता है। जैसे कि मान लो अभी मैं ह्यूमन हूँ,
तो मेरा जो बच्चा पैदा होगा वो भी एक क्यूट बेबी होगा, मतलब वो भी एक प्रकार से ह्यूमन ही होगा। अब मान लो कुत्ते का बच्चा हुआ तो वो भी कुत्ता ही रहेगा, प्यूबी मतलब जैसे देखो, मानव जीवन का बच्चे को हम लोग ह्यूमन कह सकते हैं, बट वो देखने में बहुत क्यूट लगता है, तो उसको हम लोग उसका नाम रखें क्यूट बेबी। ऐसे डॉग का बच्चा अगर होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पुपी। अगर कैट मतलब बिल्ली का अगर बच्चा होगा तो हम लोग उसको कहते हैं किटेन। ओके ओके। तो मतलब देखो, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। नहीं बल्कि कुत्ते का बच्चा शेर हो जाएगा, शेर का बच्चा कुत्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जब रिप्रोडक्शन करता है अपने सेम ही स्पीशीज का करता है। ओके ओके, समझ आएगी नहीं, आ गया। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें कोई होता है वह अपने जैसा बच्चा पैदा करता है, तो उसको ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। समझ आया कि नहीं, आ गया। अब चलो हम लोग रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, भैया अगर मैं रिप्रोडक्शन ना करूँ तो क्या होगा, तो भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट में आता है ना। तो चलो रिप्रोडक्शन का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब एग्जाम्पल या इम्पोर्टेंट बताता हूँ, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट रहता है। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टॉपिक डालता हूँ इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो भाई, मैं आज ही आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि भारत में कोई वैसा बात ही नहीं करता। इस समय भारत में ऐसे हजारों फैमिलीज हैं जो कि बिना बच्चे पैदा किए खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि देखो, उन लोगों का आइडिया ही नहीं हुआ कि बच्चा कैसे पैदा होता है। कोई ऐसा समाज में कोई बात नहीं करेगा कि ये कैसे क्या होता है, तो वो लोग कैसे जानेंगे बताओ। पहले मैं भी क्लास 7th में मैं भी नहीं जानता था, उसके बाद मैं ये सब जाना हूँ कि हाउ टू बच्चे लोग कैसे पैदा होते हैं। बट आप लोगों को पता होगा, बस ऐसे बहुत सारे कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा होते हैं। देखो भाई, अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हो तो वीडियो को थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो, आवाज़ थोड़ा कम कर लो, या तो स्किप कर लो अगर फैमिली वाले हैं। बस आप 1 मिनट के लिए स्किप कर दो। ओके ओके, स्किप कर दीजिए, चलो ठीक है। अगर आप सुनने वाले सुन लो। देखो, मैं बताने वाला हूँ बच्चे लोग कैसे पैदा होते हैं। थोड़ा सा मैं पास आके माइक के पास बोल रहा हूँ, बस मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। ओके ओके, पहले आप वीडियो स्किप कर लो, अगर फैमिली के साथ हो, अकेले हो तभी देखना वीडियो ये वाला, बस 2 मिनट के लिए। देखो भाई, जो हमारे शरीर में जो होता है, देखो मैं कुछ यहाँ पे गलत वर्ड यूज करूँगा तो बुरा मत मानना भाई प्लीज़। देखो, हमारे शरीर में जो बॉयज़ लोग होते हैं, जिससे वो लोग पेशाब करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पेनिस, अरे यार, जिससे हम लोग पेशाब करते हैं, जो जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लंड बोलते हैं। देखो प्लीज़ स्किप कर देना आप, मैं इस पर थोड़ा वर्ड यूज करूँगा। तो जो लंड होता है, अब बात करते हैं औरत, गर्ल्स में। गर्ल्स गर्ल्स जिससे पेशाब करती हैं, गर्ल्स का वो वाला पार्ट ले लो। ओके ओके, अब जैसे गर्ल्स पेशाब करती हैं, उसी को खोलो, ठीक है। अपना जो लंड है मानव जीवन का, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस, वो पेनिस जिससे लड़की अपना पेशाब करती है उसके अंदर सीधा डाल दो। बस आप 10 से 15 बार ऐसे बाहर निकालना, 10 से 15 बार आप उसको मतलब ऐसे करना, 10 से बस 15 बार ऐसे करना, फिर उसके बाद निकाल लेना। इससे आपका 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब आप स्किप करना बंद कर दो। ये जो मैंने टॉपिक पे बात किया है, मुझे लगता है इस टॉपिक पे आज तक कोई नहीं बात किया है। अब मैंने ये वाला वीडियो बनाया हूँ, अब मुझे नहीं पता कि अगर यूट्यूब चाहे तो स्ट्राइक दे सकता है, वरना नहीं देगा। तो मैंने जो बात की है बिल्कुल सही बात है, बट ये बात कोई बताता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा बहुत सारे फैमिली है जिनको पता ही नहीं है। जैसे मेरे छोटे पापा हैं, उनको भी नहीं पता चला, आज तक नहीं पता चला। वो इस समय 60 साल प्लस हो गए, बट उनके बच्चे पैदा भी नहीं हुए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जान गए तो भाई अच्छी बात है, अगर नहीं जान पाए तो यार देखो, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ लो यार। ये बस आज इसी चैप्टर बस आप इसी लेक्चर में समझोगे, और आप यूट्यूब पे अगर 1 लाख वीडियो यही पड़ा होगा तो देख लो, उसमें कोई नहीं बताएगा, बस मैं बता रहा हूँ ये वाला।
तो अच्छा लगा होगा तो कुछ मत करना, नहीं अच्छा लगा हो तो कुछ मत करना, बट ये बात हकीकत है, कैसे बच्चा किया जाता है मैं बता दिया, ठीक है। तो माइंड फ्रेश, चलो यार यहाँ पे फोकस करो। मैंने जो वर्ड यूज किया भाई ये सच में ऐसा होता है, बट सच में ऐसा होता है, बिना इसके कोई कुछ नहीं होगा। मंगलसूत्र से बच्चा नहीं पैदा होता, जो मैंने ट्रिक बताया उससे ही होता है, ठीक है। फोकस 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 ऑन यू, फोकस ऑन हियर। माइंड फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया भैया, फ्रेश करो यार माइंड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा क्यों इम्पोर्टेंट होता है। पहला इम्पोर्टेंट इसका यह होता है, पॉइंट में लिखते हैं इसका इम्पोर्टेंट, ओके ओके। इट इंक्रीज पॉपुलेशन, ओके ओके। इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन पहला इम्पोर्टेंट रहता है, पहला इम्पोर्टेंट क्या है, इट इंक्रीज पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने मैंगो वाला बताया एग्जाम्पल, अगर मान लो पृथ्वी पे कोई अगर मैंगो रहेगा ही नहीं रहेगा तो कैसे आगे मैंगो आएगा, नहीं आएगा ना। इसीलिए रिप्रोडक्शन करना चाहिए, इससे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, मतलब बढ़ा रहेगा, क्योंकि इससे कम नहीं होगा। अगर मान लो मैंगो कम हो गया तो कुछ लोगों को कम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारी। ऐसे ही ये पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो गया, हमारा पॉपुलेशन अगर कम हो गया, कोई ना करे, तो इससे हमारे बायो में मतलब हमारे आसपास में बहुत सारे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे, जैसे कि इफेक्ट क्या पड़ेंगे यार, बच्चे नहीं बता देखो। इफेक्ट पहली बात, हम लोगों के लिए हैप्पी नहीं आएगा, हैप्पी हो हम लोग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हैप्पी होने के लिए हम लोग ये करते हैं, बच्चे लोग रहेंगे तो देख के थोड़ा स्माइल आ जाता है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट रहता है बच्चे लोग का, मतलब पहला तुम इम्पोर्टेंट जान लो, ये इंक्रीज मतलब ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है रिप्रोडक्शन, ओके। दूसरा इसका है, इट हेल्प स्पेसीज कंट्रोल को, ये हमारे जनरेशन को कंटिन्यूसली बनाए रखता है। जैसे कि आपके परदादा के दादा, फिर आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आप आए, फिर आपके बच्चे, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो कैसे चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, कोई तो कोई ये रिप्रोडक्शन हुआ होगा ना, तभी वो लोग स्पेसीज चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो ये रिप्रोडक्शन क्या करता है, किसमें इंपॉर्टेंट रखता है, ये हमारे सीरीज को चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। जो हमारा जनरेशन पिछला का पिछला दर्द, अरे जनरेशन है, वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है, ओके ओके। अब फिर हम चलो, अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर जितना देखने में नाम रखा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, बट ये पढ़ने में उतना मजा आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ यहाँ पे लिखा है, जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें ये नहीं रहेगा, ओके ओके। मतलब जब आप उसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये सब जो मैंने बोला वर्ड, सेम टू सेम वो वाला वर्ड नहीं यूज हुआ होगा, बस इसके अंदर मेन मेन टॉपिक ऐड हुआ होगा, ओके ओके। अब चलो मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन टाइप मैंने लिख दिया है, ओके ओके। तो यहाँ पे दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे हमारा दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ओके ओके। हमारा एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके ओके। ये चैप्टर थोड़ा सा उसी टॉपिक पे है, तो चलो देखो,
हमारा रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है ए सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। अब ए सेक्सुअल क्या होता है, चलो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद धीरे से स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही पेरेंट चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए। और सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें दो पेरेंट चाहिए। भैया थोड़ा सा नहीं समझ आया, देखो बस इतना जानो इसमें एसेक्सुअल में एक पेरेंट चाहिए, फिर सेक्सुअल में दो पेरेंट। मतलब देखो फिर से पास आ गया हम, देखो सेक्सुअल में देखो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें दो दो पेरेंट चाहिए। मतलब देखो जब भी आप लोग पैदा होते हो, आप लोग माँ के पेट से पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जब पापा किए रहते हैं तो बस पापा का काम रहता है स्पर्म सेल निकालना। स्पर्म सेल से बच्चे पैदा होते हैं। पापा का काम होता है स्पर्म सेल निकालना, फिर वो स्पर्म सेल आपके ओवम मतलब मदर के ओवम में जाके फिट हो जाता है, ठीक है? तभी बच्चे पैदा होते हैं। तो मतलब यहाँ पे दो लोग चाहिए रहता है ना, तो यहाँ पे दो पेरेंट चाहिए, को मम्मी को पापा। तो बच्चे पैदा करने के लिए दो दो पेरेंट चाहिए, को चाहिए मम्मी को पापा। तो यहाँ पे दो पेरेंट होंगे, सेक्सुअल में दो पेरेंट होंगे और इसमें एक होंगे। एक मतलब इसमें ह्यूमन्स ये सब नहीं आते, इसके अंदर कुछ प्लांट्स आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, और इसके अंदर बस एनिमल्स आते हैं, जैसे आपका ह्यूमन, बर्ड्स, डॉगीज, कैट्स, ये सब आते हैं। ओके ओके, समझ आया कि नहीं? आ गया। ये सेक्सुअल में एक पेरेंट, सेक्सुअल में दो पेरेंट। ओके ओके, अब चलो मैं आप लोग को अच्छे से बता दूं। बस आज लेक्चर नंबर 1 में बस आज मैं सेक्सुअल के बारे में ये सेक्सुअल के बारे में बात करूंगा। लेक्चर नंबर 2 सेक्सुअल के बारे में बात करूंगा। ठीक है ठीक है। तो फर्स्टली आई एम इरेज दिस। ओके ओके, इसमें क्या इरेज करूँ, बताओ यार। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझ आया कि दो प्रकार के होते हैं, एक एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। ठीक है ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। व्हेन अ सिंगल when a single parent individual without देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, व्हेन अ सिंगल पेरेंट, मतलब बस इसमें एक ही पेरेंट होते हैं, बस एक ही पेरेंट होता है। ओके ओके, न्यू इंडिविजुअल विदाउट एनी अदर पेरेंट्स, मतलब इसमें एक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही इंसान होता है, एक ही चीज होता है जिससे बच्चा पैदा हो जाता है, और इसमें दो पेरेंट्स चाहिए नहीं रहता है। ओके ओके, समझ आया कि नहीं? आ गया। अब चलो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक मतलब देखो, मेरे को कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एकदम अच्छे से आता है बताना। तो सोचो कि आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेरे अंदर क्या है। मेरे और आपके अंदर कुछ सिमिलर होंगे, जैसे कि मैं आपको देख मतलब मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ, हेलो हेलो, तुम्हें सुनाई दे सकता है, तुम्हें सुनाई देता है। तो ये तुम्हारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे ही हमारे अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके ओके, तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। RICS, इसका कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे ना। इसका पहला हो जाएगा वन पेरेंट्स, वन पेरेंट, मतलब इसमें बस एक ही पेरेंट चाहिए रहता है। ओके ओके,
इसके अंदर बस एक ही इंसान चाहिए, एक ही पेरेंट चाहिए रहता है, और नो मेल नो फीमेल्स गेम्स, मतलब इसके अंदर कोई मैन, मतलब कोई लड़का या लड़की पैदा नहीं होता है। ओके ओके, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फल फ्रूट होते हैं। ओके ओके, समझ आया कि नहीं? आ गया भैया। और देखो कुछ बताओ, नहीं है देखो। नहीं बताना है। अब चलो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्या बताता हूँ, एक सेकेंड। मेरा एक और यहाँ पे टॉपिक आ गया भैया। आप लोग कहे होंगे भैया आप देख के बता रहे हो, मैं देख के क्या बता रहा हूँ यार इसमें। देखो जैसे कि मैं तुम्हें आज बहुत सारी चीज बताऊंगा, तो मेरे दिमाग में ये याद आ जाएगा क्या, मेरे दिमाग में याद आ जाएगा क्या कि भैया मेरे को यही यही पढ़ाना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में सब कुछ ऐड हो रहा है क्या? नहीं ऐड हो रहा है ना, कि मतलब मैंने यहाँ पे क्या मैंने बताया, चलो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बताओ, आ गया। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल मैंने दिया था? तीनों में से बस एक का एग्जाम्पल याद होगा ना, तीनों थोड़ा नहीं याद होगा आपको। तो ऐसे ही मैं भी देखता हूँ, मेरे को सब थोड़ा याद हो, कुछ कुछ याद नहीं है तो मैं बस उसको देखता हूँ। ओके ओके, अब मेरा यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ओके ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक है दिस, एक सेकेंड, दिस ऑफस्प्रिंग ऑफ, इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दिस ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड क्लोन। मतलब ये जो ऑफ स्प्रिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। भैया ये क्या होता है, ये तो एकदम नहीं समझ रहा है। देखो ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, इसमें सेम टू सेम पैदा होता है। जैसे मान लो एक हो बैक्टीरिया था, कोई भी बैक्टीरिया मान लो, ठीक है, जब वो अपना बच्चा पैदा करेगा वो सेम टू सेम बैक्टीरिया जैसा ही होगा, इसके जैसा सेम टू सेम लगेगा। और हम लोग कैसे बच्चा पैदा करते हैं, मान लो हम लोग को बच्चा पैदा किया, तो हम लोग कहते हैं कि यार ये वाला तो आपके ऊपर गया है, ये तो आपके ऊपर गया है, तो मतलब ये हल्का हल्का मेरे ऊपर गया है, सब कुछ उसका मेरे जैसा नहीं रहेगा। मेरा हाथ इतना बड़ा तो बच्चे का भी हाथ इतना बड़ा होगा, सेम टू सेम पापा जैसे नहीं गया रहता है। तो मतलब और जो बैक्टीरिया वाला रहता है वो सेम टू सेम उसी के ऊपर गया रहता है। ओके, तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है सेम टू सेम, जैसे सेम टू सेम इसका ये वाला बन जाएगा। ओके ओके, इसको इसी बोलते हैं क्लोन। क्लोन मतलब होता है डुप्लीकेट, जान लो। तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी होता है ये हमारे एक होता है ऑफ स्प्रिंग क्लोन, मतलब ये जब भी कोई बच्चा होता है तो ये इसका क्लोन होता है, मतलब इसका भी डुप्लीकेट जैसा रहेगा। ओके ओके, अब चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ मेथड ऑफ एसेक्सुअल, मतलब इसका जो प्रोडक्शन होता है इसका कोई मेथड है। मेथड मतलब इसके अंदर कुछ हम लोग जानेंगे। ओके ओके, पर चलो इसे इरेज करता हूँ। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ओके, हमारा पहला मेथड इसके अंदर क्या आता है, FISSION। देखो इसके अंदर हमारा 5 मेथड आता है, इसके अंदर हमारा 5 मेथड आता है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पांचों मेथड को मैं थोड़ा सा साइड में लिख दे रहा हूँ, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। ओके ओके, क्योंकि ना मैं पांचों को एकदम लास्ट में अच्छे से बताऊंगा, तो पहले मैं पांचों को एकदम अच्छे से एक साइड में लिख दे रहा हूँ। ओके, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। देखो मैंने जैसे चुटकी बजाया तो मेरा बोर्ड पे लिखा आ गया। ओके ओके, तो मैंने मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही 5 मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही पढ़ा के क्लास को एंड कर दूंगा। ओके ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं फिजल। फिजल क्या होता है भैया, फिजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, चलो बताता हूँ। कोई डाउट यहाँ पे लग रहा है? नहीं भैया कोई डाउट नहीं लग रहा है। देखो मैं आपसे कितनी बार कहा हूँ, अगर आपके अंदर कोई भी डाउट हो जाके कमेंट में पूछो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा।
डाउट अगर हुआ तभी पूछना, वरना फालतू डाउट मत पूछना भैया ये क्या होगा, ये कैसे होगा। मतलब कुछ उसका मीनिंग निकलना चाहिए यार। जैसे कि कोई गंदा सवाल मत पूछना बस। जैसे कि मैं बहुत वीडियो बनाता हूँ, उसमें बहुत लोग अच्छे लोग आए, बहुत लोग अच्छे लोग गए। कुछ लोग उसमें आते थे, कहते थे कि अरे भाई तेरा वीडियो तो मेरे को कभी अच्छा नहीं लगा है। कुछ लोग आते थे गाली दे के चले जाते थे। और उसमें कुछ लोग हैं बहुत अच्छे-अच्छे बात करते थे। उसमें एक लोग है, रुको मैं बताता हूँ। वो शर्मा ऐसा कुछ है, सॉरी उसका नाम शायद प्रीतम शर्मा है क्या? प्रियांशु शर्मा है क्या? नाम उसका नहीं पता, पी से स्टार्ट होता है लेकिन लास्ट में शर्मा है। वो बहुत अच्छा-अच्छा कमेंट करता है। वो कभी-कभी कहता है कि भाई आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो। भाई आपका मेरे को सब कुछ समझ आता है। भैया आपका एकदम मक्खन हो जाता है, वाह! दिल तो एकदम खुश कर देता है। बट अभी कुछ समय अभी वो कमेंट नहीं कर रहा है यार, लेकिन तभी मुझे लगता है कि उसका या तो मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया होगा, या तो वो देखता होगा भले वो कमेंट नहीं करता होगा। लेकिन लव यू ब्रदर। मैं सक्सेस हो जाऊँगा, तुम्हें याद करूँगा बहुत। नाम था तुम्हारा प्रियांशु शर्मा, बहुत याद करूँगा तुम्हें दोस्त। मतलब जो पहले मेरा कमेंट पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मतलब वो मेरे हर वीडियो में कमेंट करता था। अभी 3-4 वीडियो में मेरा कमेंट ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों? शायद उसका रिचार्ज खत्म हो गया होगा। नहीं तो कुछ मेन कार्य आ गया होगा घर पे, कोई इमरजेंसी आ गया होगा। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यही 5 मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है फिजल, एक होता है रीजनरेशन, एक तीसरा होता है ब्रीडिंग, चौथा होता है फ्रेगमेंटेशन, पांचवा होता है वेजिटेशन प्रॉपर्टीज। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं फिजन। देखो फिजन का मतलब सीधा तुम जानो, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। इसका मतलब तुम सीधा जानो स्प्लिटिंग। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब आपके मोबाइल पे अगर आप किसी भी वीडियो, मेरा आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना, जिससे आप सीधा जो आप बटन प्रेस करते हो सीधा आप होम स्क्रीन पे आ जाते हो, आप उसी बटन को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक प्रेस कर रहे हो, देखोगे वो आप यूट्यूब आपके सीधा ऊपर चल जाएगा। तो मतलब आपका दो भागों में स्क्रीन चल गया। एक आप नीचे जो रहेगा आप उस पर कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं दूसरा, और ऊपर आपका यूट्यूब चलेगा। तो वहां पे आपका क्या हुआ, वहां पे आपका स्प्लिट हुआ। आपका स्क्रीन दो चीजों में चल रहा है, एक आपका यूट्यूब चलेगा और एक आप जो चलाना चाहो वो चलेगा। ओके, स्प्लिटिंग का मतलब होता है, मतलब फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ओके ओके, देखो इस अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख देना, मैं डेफिनेशन सीधा बोल दे रहा हूँ फिजिंग का। मैं सीधा इसका डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ फिजन का, ठीक है? तुम लिखो स्प्लिटिंग, इसका शॉर्टकट मतलब तुम जान लो स्प्लिटिंग होता है। ओके ओके, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इसका लिखो। बोलो बोलो भैया। पेरेंट डिवाइड एंड फॉर्म ऑर्गेनिज्म। मतलब हाँ हाँ, यही इतना छोटा ही डिफिनेशन था। पेरेंट डिवाइड एंड फॉर्म ऑर्गेनिज्म। पेरेंट जो है वो डिवाइड करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। ओके, आया कि नहीं भैया? आ गया, आया ना? आ गया। अभी अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आपको ऐसा तो बहुत, मैं आप अभी मैं फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत सारा। मुझे पता है इस वाले अंतिम मेरा, अभी आजकल कोई बच्चा नहीं गया कि मेरा लास्ट तक मेरा वीडियो देखे। अगर आप देख रहे होंगे तो अभी कुछ समय बाद मैं आप लोगों को 5-6 फोटो दिखाऊंगा अच्छे से। फिर मैं उस पे आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जो कि मेरा दिल तोड़ दिया था। ठीक है, देखो फिजन क्या होता है, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है ठीक है। अब ये हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है ठीक है, तो सीधा मैं इसका टाइप लिख सकता हूँ, लिख दो भैया मेरे से क्या मतलब, तुमसे क्या मतलब भाई, तुम्हें ही पढ़ना है। ठीक है ठीक है। इसका दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है इसका बाइनरी फ्यूजन। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर। भैया क्लास 8 में, अभी मैं 10th में पढ़ रहा हूँ, क्लास 10th का नहीं याद आ रहा है तो क्लास 8 का क्या याद आएगा? नहीं पढ़ा, चलो मैं बताना चाहता हूँ। बाइनरी नंबर एक आईटी होता है, सब्जेक्ट जो होता है आईटी। आईटी में तो शायद आपका होगा, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं पता, लेकिन मे भी होगा ही होगा। बाइनरी नंबर एक दो नंबर से मिलकर बना रहता है। एक होता है जीरो, एक 1। आपका कंप्यूटर काम करता है वो बाइनरी नंबर से ही काम करता है। 0 1 0 0 0 1, मतलब ऐसा कोई उसका नंबर रहता है। चलो मैं आप लोगों को बाइनरी नंबर सिखाना बता दूं क्या, चलो।
वैसे बाइनरी नंबर, जैसे मान लो मैंने बताया कि 11 का बाइनरी नंबर बताना है ना, तो 2 का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। भैया एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम देखो, ये एलसीएम बता दूंगा आप लोगों को। देखो अभी मेरा रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस मैं आप लोगों के लिए एक ही लेक्चर लेके आऊंगा, बस हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। बस 2 ही लेक्चर, मतलब एक ही लेक्चर लेके आऊंगा मैथ के लिए बस, क्योंकि मुझे लगता है मैं मैथ कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा अच्छे से। बस जितना पढ़ा दूंगा तो आप देख लेना, उस दिन अच्छा लगेगा तो बता देना। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं जाएगा तब भी, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 बज रहा है तो लिखो, तो 5 से 10 1 ज़्यादा जा रहा है ना, छोड़ दो उसको। फिर से यहाँ पे नहीं यार, चलो बता रहा हूँ। देखो इसे 2 से करोगे तो 2 5 जब बन रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में कितना बन रहा है आपका? 1 बन रहा है ना, 1 बच रहा है। फिर से 2 से करो, फिर 2 2 जा, फिर से यहाँ पे 1 बन रहा है, फिर से 2 करो, फिर 0। जितना लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, बाइनरी नंबर भूल जाना। भाई बाइनरी नंबर एक नंबर होता है, इतना जानो, जो कि आपका कंप्यूटर 0110 यही सब 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है। ओके ओके। तो हम लोग टाइप ऑफ फ्यूजन बात कर रहे हैं, तो फ्यूजन में एक टाइप है उसका बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मतलब बाइनरी 2 नंबर से मिलकर बना है, तो बाइनरी फ्यूजन मतलब ये भी 2 से कुछ बना होगा। तो बाइनरी फंक्शन में क्या होता है, जब भी आपका ऑर्गेनिज्म होता है वह एक पेरेंट 2 डॉटर में डिवाइड कर देता है। मतलब मेरे पास मार्कर है, अगर मार्कर को मैं क्या करूंगा, 2 पार्टों में बांट दूंगा, तो मेरे 2 मार्कर बन जाएगा, एक ऊपर वाला मार्कर बन जाएगा, एक नीचे वाला मार्कर बन जाएगा ना। तो मतलब इसके अरे बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट 2 बच्चों, बस 2 डॉटर को पैदा करता है। ओके ओके, बाइनरी फ्यूजन समझ आ गया? हाँ ये समझ आ गया। अब इसका एग्जांपल ले लो, अमीबा। इसका एग्जांपल ले लो, रुको बताता हूँ। अमीबा देखो, ये है अमीबा। अमीबा अपना सेल डिवाइड करता है, जैसे बीच को हल्का से काट देगा, फिर मतलब बीच को क्या हल्का से काट देगा उसको, फिर अलग से जाके ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो मतलब एक पेरेंट से लेके दूसरा पेरेंट बन जा रहा है, मतलब एक पेरेंट है वह डिवाइड करके दूसरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है ना। तो ये है अमीबा। और फिर ये है आपका पैरामीशियम, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है पैरामीशियम। ओके ओके, ये भी बच्चा पैदा करता है। और तीसरा है आपका लेशमेनिया, जो कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है आपका लेशमेनिया। ओके ओके। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं कैसे बनता है, आप जाके बस करो, अब आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना, कि रिप्रोडक्शन, अब जाके यूट्यूब पे सर्च करना रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम, रिप्रोडक्शन ऑफ लेशमेनिया। ओके ओके, आप तीनों का जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का मैंने वो कुछ लास्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा दिया था यूट्यूब से, लेकिन उस पे स्ट्राइक आ गया। मैं कहा चलो जाने दो, स्ट्राइक ही तो आया है, स्ट्राइक आ गया। मैं सोचता था कि मैं इसी वीडियो वो भी दिखा दूं, बट स्ट्राइक फिर से आ जाएगा, तो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। अब जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना यार, रिप्रोडक्शन इन अमीबा, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, रिप्रोडक्शन इन लेशमेनिया। ठीक है ठीक है, समझ आएगी? नहीं आ गया? मेरा ये पहला टाइप था। मेरा दूसरा इसका टाइप क्या है, इसका मेरा दूसरा टाइप है क्या है, मल्टीफ्यूजन। अब मेरा फ्यूजन का दूसरा टाइप है मल्टी फ्यूजन। देखो इसमें क्या होता था, बस इसमें आपका 2 ऑर्गेनिज्म, मतलब 1 से 2 ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है ना। अब मल्टी में आपका बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ पैदा होंगे। ओके ओके, जैसे कि एग्जांपल मैंने लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, इसका एक एग्जांपल है
PLAN देख लो कितने सेकंड का बना। अच्छा 37 मिनट। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को क्या को फोटो दिखाना है साइड में ना। तो देखो मल्टी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा होते हैं बट एक साथ बहुत सारे पैदा होते हैं। जैसे कि आप प्लाज्मोडियम जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला फोटो आपको दिख रहा है, यही है प्लाज्मोडियम। समझ आएगा नहीं? आ गया भैया। अब हमारा दूसरा है, अब हमारा देखो फ्यूजन समझ आ गया। हाँ अब हमारा दूसरा है रीजनरेशन। कहाँ गया मेरा यार मार्कर, मतलब मार्कर नहीं इरेज करने वाला, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हमारा दूसरा मेथड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, वो है रीजनरेशन यार क्या पढ़ेंगे इसको, REGENERATION रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब मतलब पहले से ही जनरेशन। हाँ रीजनरेशन मतलब होता है अगर वह गलती से कुछ भी हो गया वो फिर से अपने आप को रीजनरेशन कर लेगा। मतलब देखो ग्रोइंग अगेन दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब पहले आप ये देखो इसका पहले मैं आप लोगों को कुछ लिख दे रहा हूँ फिर उसके बाद बताऊंगा ना। ग्रोइंग अगेन दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब कोई भी इसमें देखो एक सेकेंड यार, देखो इसमें होता है PLAN आधा घंटा। देखो रीजनरेशन मतलब होता है ये एक फिर से अपना मतलब ग्रोइंग फिर से अगेन कर सकते। देखो आप मेरे बगल में जो फोटो देख रहे हैं वह किसका फोटो है? वो प्लानरिया एक फोटो है, प्लानरिया एक फोटो है। देखो अगर आप लोग उसको थोड़ा सा काट देंगे वह कुछ समय बाद फिर से वो अपने शेप में आ जाएगा। मतलब काट दिए ना वह कुछ दिनों बाद वह फिर से अपने जैसा था, जैसा आपने काटा था फिर से उसके बाद आपस में जुड़ जाएगा। जैसे आपके शरीर में लीवर एक ऐसा शरीर पार्ट होता है, अगर आप वो थोड़ा सा अगर आप उसको छोड़ दोगे वह कुछ महीनों बाद कुछ दिनों बाद वह फिर से अपने शेप में आ जाएगा लीवर। ऐसा हमारा प्लानिया होता है, अगर आप उसको काट दोगे तो वह कुछ समय बाद फिर से वैसा हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और दूसरा फोटो आप देख रहे हैं वो है हाइड्रा। हाइड्रा को भी अगर आप काट दोगे गलती से बीच में से तो वह फिर से अपने कुछ दिन बाद फिर से वो अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, वह ग्रोइंग अगेन, वह फिर से ग्रो हो सकता है अपने आप में। ठीक है समझ आया कि नहीं? आ गया भैया। चलो मैं अब इसको इरेज कर सकता हूँ, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है। अब हम रीजनरेशन को भी पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए। अब तीसरे अब हम लोग बात करते हैं बूडिंग। बूडिंग मार्केट भी नहीं चल रहा है अब लगता है। देखो बूडिंग बूडिंग बूड बूड मतलब पहले, डिंग आ रहा है। बूडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें होता है वो बस एक ही बार होता है लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होता है। बूडिंग में भी आपका जैसे मान लो कुछ हो गया इसमें, देखो आपके बगल में एक एग्जांपल देख रहे हैं हाइड्रा, अगर आप उसको काटेंगे वह फिर से बनेगा, बस एक ही बार बनेगा और वह बहुत धीरे धीरे बनता है। ठीक है। तो ब्यूडिंग का अकॉर्डिंग टू मी डिफिनेशन कहता है बैग ग्रो एंड लेटर
ये बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है और ये बस एक ही बार होता है। ओके ओके, यहाँ पे लिख दोगे वंस ब्रूडिंग, एक ही बार ब्रूडिंग होता है, मतलब एक ही बार यह होता है और ये बहुत धीरे धीरे होता है ना, स्लोली स्लोली करता है। समझ आए कि नहीं, बूढ़ी समझ आए कि नहीं। बूढ़िंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया रहता है और ये बस एक ही बार होता है। ठीक है ठीक है, अब मेरा बूढ़िंग भी टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चौथे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। तो पहले मैं इसको लिस्ट करता हूँ। अब चलो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION। चलो फ्रेगमेंटेशन का स्पेलिंग याद करो, देखता हूँ आप लोगों को याद होता ही नहीं। याद हो गया नहीं, याद हो गया भैया। देखो फ्रेगमेंटेशन किस किस वर्ड से मिलकर बना है? फ्रेग, फ्रेग मतलब फ्लैग, फ्लैग मतलब भारत का, मान लो फ्लैग समझ लो। पहले हमारा भारत का फ्लैग इस समय कैसा है? सबसे ऊपर येलो है, फिर सबसे नीचे ग्रीन है, फिर सबसे बीच में ब्लू है, फिर उसके ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट है। तो येलो वाला हमारे देश को दर्शाता है, तो ऐसे ही मतलब हमारे देश को इसे दर्शाता है ना। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है तो इसका मतलब सोच लो पीस है, मतलब हमारे देश का झंडा कैसा है? ऐसा 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 है ना। तो ये ऊपर वाला एक पीस है, नीचे वाला एक पीस है। ऐसा फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खूब पीस, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीस, बस इतना जानो। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? पीस। ठीक है ठीक है, इसमें भी हमारा जो होता है बॉडी अगर ब्रेक डाउन हो गया, इसमें अगर हमारा मान लो बॉडी ब्रेक डाउन हो गया, बॉडी मतलब हमारे जो इसमें बैक्टीरिया मतलब कुछ भी हो गया, अगर इसमें बॉडी हमारे ब्रेक डाउन हो गया तो हमारा बॉडी फिर से उसी शेप में आ सकता है। ओके, तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी रीजनरेशन हो रहा है। ओके ओके, अभी मैं बात करूंगा कि डिफरेंट बिटवीन रीजनरेशन एंड फीडिंग। ठीक है ठीक है, देखो इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, इस फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीस। जैसे हमारे बॉडी का एक पीस है हाथ, अगर मैंने हाथ को काट दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, दर्द होगा। तो फ्रेगमेंटेशन में मान लो अगर हमारा कोई बॉडी अगर ब्रेक हो गया, टूट गया, पीस हो गया, अलग हो गया, तो वह फिर से जाम जाएगा। ठीक है, जब वह जामेगा, जैसे मान लो मैं बॉडी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये सब प्लांट और बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ ना। तो जब ये ब्रेक डाउन हो गया, टूटेगा, तो जैसे मान लो, ध्यान से सुनना भाई, ये वाला बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये बात मैंने कहीं से सुना है और ये बात एक्चुअल सही है। वो आता है फ्रेगमेंटेशन के अंदर ना। सोचो कि हमारे हाथ है, हमारे हाथ में जादू है ना, मैंने हाथ को अपने काट दिया, ठीक है काट दिया, तो कुछ समय बाद हमारा शरीर एकदम फिर से हमारा हाथ एक शरीर बन गया। तो शरीर से भी कुछ अगर गिर गया जमीन पे तो वो भी शरीर बन जाएगा। तो ऐसे फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसमें कोई हमारा बॉडी कट कट गया, ठीक है ठीक है, अब वो कटने के बाद फिर से उसी शेप में आ जाएगा। जैसे कि ब्रेक, बॉडी ब्रेक डाउन एंड बॉडी ब्रेक डाउन हो गया, इसमें एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। जैसे कि आपने ये आप मेरे बगल में को फोटो देख रहे हैं, देख लो 45 आप मेरे बगल में को फोटो देख रहे हैं, ये है ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं काई। आपकी टंकी वंकी में लगा होगा। अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी अगर आप थोड़ा सा उसको काटेंगे या तो अपने आप अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो क्या होगा? वो आपस में जुड़ेगा नहीं, फिर से क्या जगह मैं बन जाऊंगा नहीं, वो एक जगह जाके फिर से वो अपना अलग स्पेस बना देगा, अलग स्पेस बना देगा, वो फिर से एक पेरेंट बन जाएगा, वो भी बच्चा पैदा करेगा। मतलब देखो फ्रेगमेंटेशन मतलब समझ आया कि नहीं? देखो जैसे मान लो ये है मेरा मार्कर, अगर मान लो मैंने मार्कर को इसे तोड़ दिया तो मेरा मार्कर जाएगा अलग हो जाएगा, तो फिर से वो मार्कर अपना अलग से बनेगा, मार्कर इसके अंदर जुड़ेगा नहीं, मार्कर भी अपना अलग बन जाएगा। फिर से मार्कर टूटेगा, मार्कर अपना अलग बन जाएगा, अलग होके बड़ा भी हो जा रहा है, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जा रहा है ना। जैसे मान लो अगर आपने काई को काट दिया, तो आपने काई को अगर काट दिया, काटने के बाद अगर आपने उसे कहीं टंकी में फेंक दिया दूसरे टंकी में, तो फिर से वो लिविंग होके आप
दूसरे टंकी में पहुंच जाएगा अच्छे से, वो भी उसके अंदर काई फैला देगा। समझ आया कि नहीं? आ गया। तो हम देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब आया कि नहीं? आ गया। इसका एक एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट, जो कि आप इस वाले फोटो में देख सकते हैं। देख लो कितना टाइम हो रहा है, ड्यूरेशन 47। तो देखो ये जो फोटो देख रहे हैं ये ग्रीन प्लांट का है। समझ आया कि नहीं? आ गया। हाँ, अब हम लोग लास्ट वाला बात करेंगे, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मैंने एसेक्सुअल मतलब बता दिया कि जिसमें एक ही पेरेंट चाहिए रहता है वो करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेशन प्रोटेशन। ये क्या होता है? देखो नाम में लिखा है वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब वेजिटेबल। वेजिटेबल मतलब सब्जी। जो हमारे घर पे सब्जी होते हैं, आलू प्याज टमाटर, जितना भी हम लोग खाने खाते हैं वो एक प्रकार से सब्जी होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? सब्जी कैसे बनता है? आप लोगों ने कभी सोचा? प्लांट के अंदर जो सीड होता है, सीड मतलब बिया होता है, उसके अंदर जब भी प्लांट, मान लो मैंने एक मटर उगाया पेड़ में, तो जब उसका सीड बना तो उसके अंदर एक थोड़ा सा उसका जो बीज रहता है, उसके अंदर प्लांट उसका हल्का हल्का प्रोटीन डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा। फिर अगर आप उसे चाहे जब भी तोड़ दोगे बीज को, तो उसके अंदर हल्का सा प्रोटीन रहेगा। अगर उसको हल्का सा भी पानी मिल गया प्लांट के बीज को, तो वो एक प्रकार से अपना ग्रो स्टार्ट कर देगा। तो इसी प्रकार से वेजिटेशन प्रोटेशन मतलब क्या होता है? बीज के अंदर जो वाटर जैसा कुछ रहता है वो ग्रो होने लगता है। वह किसके कारण होता है? वाटर के कारण होता है। समझ आए कि नहीं? देखो इसका मतलब होता है, सॉइल की मदद से जो भी ग्रो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेशन प्रोटेशन। मतलब जैसे कि आपके यहाँ पे होगा आलू। आलू जो हम लोग ठंडी में उससे खाते हैं, तो ये क्या होता है? इसमें जो हमारे मट्टी के अंदर जो होता है सॉइल होता है, थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस रहता है, ये सब हमारे जो प्लांट होता है जमीन से उठाता है और थोड़ा थोड़ा फल के अंदर, पेड़ के अंदर डालने लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? वेजिटेशन प्रोटेक्शन। मतलब सॉइल की मदद से खाना बनता है, उसको बोलते हैं वेजिटेशन प्रोटेक्शन। समझ आया कि नहीं? आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे बगल में मेरे देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉमी प्रोटेक्शन, या तो दूसरे नाम में हम लोग इसको जानते हैं टिश्यू प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है? साइंटिस्ट लोग किसी भी प्लांट को हल्का सा तोड़ेंगे, जैसे कि आपके अगल बगल कोई पुदीना होगा, पुदीना को हल्का सा लेंगे और किसी डिब्बे के अंदर पैक कर देंगे। क्यों पैक करते हैं? जैसे साइंटिस्ट लोग को लगता है कि पृथ्वी में कुछ भी चाहे जब भी हो सकता है। कभी कभी इंडिया पाकिस्तान से मान लो युद्ध हो गया, तो पाकिस्तान वाले चाहेंगे तो भारत में कुछ भी फेंक सकते हैं, मिसाइल बम। तो साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि ये सब चाहे जब भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट लोग थोड़ा थोड़ा किसी भी सीड को अपने इसी टिश्यू प्रोटेक्शन में रख के उसको तोप देंगे, क्योंकि अगर मान लो इंसान खत्म हो गए सारे, तो मान लो 2 या 3 ठो बस इंसान ही मान लो पृथ्वी पे बचेंगे, उससे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता रहेगा, इससे साइंटिस्ट लोग जिंदा रहेंगे। इसको बोलते हैं टॉमी प्रोटेक्शन, जो कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल वीडियो। आज मैंने जो भी बताया, आज मैं आप लोगों को उसको एकदम रैपिड रिवीजन दे देता हूँ। पहले आज मैंने बात किया रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इससे कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा सेम टू सेम बच्चा पैदा कर दे, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें एक ही पेरेंट चाहिए रहता है, और सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें 2 पेरेंट चाहिए रहता है, जैसे कि ह्यूमन्स, डॉग्स, कैट। मान लो अगर ह्यूमन को बच्चा पैदा करना रहेगा तो उसमें दो दो बॉडी चाहिए रहता है, ऐसे डॉग में भी, ऐसे कैट में भी। तो मैंने आज बताया एसेक्सुअल के बारे में। इसमें मैंने कुछ आप लोगों के लिए बताया, जैसे फ्यूजन, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है जैसे आपका कोई बैक्टीरिया होगा, कछुआ होगा, अगर आप उसको हल्का सा भी काटेंगे और कुछ समय बाद आप उसको देखेंगे वो कछुआ अपने रूप में फिर से आ जाएंगे। उसके अंदर क्या आया? उसके अंदर है रीजनरेशन। समझ आएगी नहीं आज का क्लास? अगर आज का क्लास आप लोगों को समझ आ गया होगा तो एक बार लाइक करके जाना। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।